नाजरीन, कई दिनों से आप ये बातें सुन रहे हैं, बल्कि कई माह नहीं कई सालों से कच्चे का इलाका, ये वो इलाका है जहाँ पर हर साल सैलाब का पानी चढ़ जाता है और कुछ अरसे तक ये पानी ज़ेर आब रहता है। इसी यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर कोई आबादी नहीं की जा रही, तो इसको कच्चे का इलाका कहा जाता है। और जहाँ पर लोग अपनी फसलें भी उगा लेते हैं और खुद रो यहाँ पर झाड़ियाँ भी हैं और जंगलात भी पाए जाते हैं। ये जराइम पेशे लोगों के लिए बहुत बड़ी पनागाह बल्कि उनका कला है। कल की बात है कि रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को पाकिस्तान के अंदर कई महाज के ऊपर ये मसाइल दरपेश हैं और पाकिस्तान के अंदर हमारे सिक्योरिटी एहलकार आए रोज शहीद हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 सिक्योरिटी एहलकार वतन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आप सुनते हो कि वानार, वजीरिस्तान और फाटा के इलाकों के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सोचने की बात है कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान के उनके ऊपर काबू नहीं कर पा रही। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कच्चे के इलाके में माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया था और ये भी दोनों पुलिस गाड़ियाँ वहाँ पर गश्त के अंदर मौजूद थीं कि उसके ऊपर डाकू ने हमला कर दिया। और ये डाकुओं के पास इतना हैवी असला आया कहाँ से? ये पूरे उनके पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं, उनके पास शॉर्ट रेंज तक मिसाइल तक मौजूद हैं और उनके पास अच्छी दूरबीन मौजूद है और शॉर्ट रेंज का असला भी मौजूद है। जब पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर यानी कच्चे के इलाके के अंदर कीचड़ के अंदर फंस गई तो उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया और पै दर पे बमबारी की उनके ऊपर से, तो मौके के ऊपर वो सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गई। ये एक किस्म का पूरी रियासत का हमला है। लेकिन देखने में ये आता है कि जब फाटा के अंदर या वज़ीरिस्तान के अंदर या क्वेटा के अंदर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो स्टेट लेवल पर इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और पूरा नेशनल एक्शन प्लान के तहत आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है और कतई नज़र इससे कि वहाँ पर कितना बड़ा अवामी रिएक्शन भी आता है। लेकिन कच्चे के डाकुओं के हवाले से हुकूमत का रवैया इस तरीके से नहीं है, ये सिक्योरिटी इदारों का रवैया इस तरीके से नहीं है। सिर्फ पुलिस के ऊपर इक्तफा किया जाता है, ये साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज में रेंजर को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाता है या FC को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों नहीं वहाँ पर आर्मी के जरिए से ऑपरेशन किया जाता है? यही मुतालबा पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों की तरफ से भी है। क्या रियासत इनके सामने फेल हो चुकी है? ये कच्चे के डाकू इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, लाहौर तक जैसे इलाकों में आते हैं और यहाँ से अपने मर्जी के मुताबिक जो बिजनेस फैमिलीज हैं उनके बंदों को उठाते हैं और इस कच्चे के इलाके के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। फिर वहाँ से बैठकर ये टार्चर की वीडियो जारी करते हैं और फैमिली से अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ से पैसे बटोरते हैं। और ये ऐसी है जैसे गज़ा के अंदर हमास के मुजाहिदीन जब कार्रवाई करते हैं ना तो पूरी इसको रिकॉर्डिंग करते हैं और दुनिया के ऊपर नशर करते हैं। कच्चे के डाकू भी अपनी पूरी कार्रवाई करते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं, मगवी बना लेते हैं, फिर उनके ऊपर खौफनाक टार्चर करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के ऊपर टार्चर करके अपनी मर्जी के पैसे बटोरते हैं। ये कच्चे के डाकू वहाँ की मकामी आबादियों को कहना है कि ये पूरे तौर पर ये सरदारों के साथ राब्ते के अंदर हैं और पुलिस इनके सामने बेबस है। पुलिस जहाँ तक देखे कि इनके सामने आए रोज शातें पेश कर रही है और इसके ऊपर आर्मी की सतह पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जरूरत इस अमर की है कि आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के इन KPK के इलाकों के अंदर, ये बलोचिस्तान के इलाकों के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करती है, इसी तरीके से इन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए जिसके अंदर आर्मी शरीक हो, जिसके अंदर पाक फ़िज़ाइया भी शरीक हो, जिसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज भी शरीक हो, ताकि अवाम को इस जुल्म से निजात दी जाए। और इस इतनी खौफनाक, इतने बड़ा एरिया जिस वक्त इतना बड़ा इन जराइम पेशा लोगों की न सिर्फ महफूज पनागाह बन चुका है बल्कि उनके वहाँ पर कलह बन चुके हैं और जो पुलिस एहलकार हम इनको वक्तन फ़क्तन डिप्लॉय करते हैं उनके रहमो करम पे आ जाते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त तमाशा देख रही है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान बातें करता है अगर कि हम कश्मीर के वाले से, या हमारा दिफा एक मजबूत हाथों के अंदर महफूज है, हमारे एटमी असासे महफूज हाथों के अंदर मजबूत हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर एहलकार शहीद हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाता है। कबल इससे कि ये इतने बड़े मजबूत हों ये डाकू और कच्चे और पक्के के डाकुओं का आपस के अंदर इत्तेहाद हो जाए और पूरे पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बना लें और फिर जिस तरीके से चाहें इसके अंदर अपना राज कायम करें। सिक्योरिटी इदारों को उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और सियासी जमातों को भी एतमाद के अंदर लेना चाहिए। और जब ये सिक्योरिटी एहलकार को शहीद होते हैं तो इनके जनाजे के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर शिरकत करना चाहिए और इनके लिए तराने बनाने चाहिए। जिस तरह के सियासी जमातें अपने शहदा के लिए मिली नगमे और तराने बनाती हैं तो ये भी कौम का
حصہ ہیں، یہ اپنا خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی اور اساسات کی اور عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے دن رات وہاں پر سروسز دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی قوم کو ان ڈاکوؤں کے حوالے سے ایک پیج پر لے کر آئے، لیکن اس کے لیے اداروں کو عوام کے اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ جب عوام کا اداروں کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو گورنمنٹ کے یا سیکورٹی ادارے جو بھی ادارے ہیں جب اس طرح کے آپریشن کا آغاز کرتے ہیں، چاہے ضرب عضب کے نام سے ہو یا استحکام پاکستان کے نام سے ہو یا آپریشن سائلنس کے نام سے ہو، تو عوام کے اوپر اعتماد نہیں آتا تو عوام اس کے حوالے سے احتجاج کرتی ہے۔ جب عوام کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ آپریشن ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، نہ کہ فنڈ ریزنگ کے لیے، نہ کہ ڈالر کے حصول کے لیے، نہ کہ عالمی جو استعمار ہے اس کی اما پر کیے جا رہے ہیں یا پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلٹی کے لیے کیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب عوام اور سیکورٹی ادارے ایک پیج پر ہوں گے تو پھر کچے کے ڈاکو یا پکے کے ڈاکو ہوں تو یہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے شہریوں کو یا پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے اوپر اس طریقے سے حملے کیے جائیں۔ اب تک اتنا ہی، جڑے رہیے پریم سٹوریز کے ساتھ۔